सबको जय मसीह की। मेरा नाम ज्योति है। मैं कैलाश कॉलोनी दिल्ली से आती हूँ। मेरी गवाही है कि मेरी सासू माँ की तबीयत 6 महीने से ख़राब रहती थी। उनके सीने में जलन और घबराहट होती थी। तो पहले थोड़ा होती थी, फिर कोई डॉक्टर से भी दिखाते थे तो 2-4 दिन के लिए उनको आराम मिल जाता था। फिर ऐसे होता, फिर 2-4 दिन में होता था। फिर उनको ऐसे ही दवा कराते कराते कई डॉक्टरों को पास दिखा लिए। फिर इस महीने उनको इतना तेज़ से हुआ जलन और घबराहट कि उनके पास कूलर भी लगाया गया और फैन भी चला, लेकिन उनके कुछ भी असर ना हुआ। फिर उन्हें एक बड़े डॉक्टर के पास दिखाया गया, जहाँ पे उनको आया कि उनका एक किडनी खराब हो गया है। फिर वहाँ से भी दवा चलने लगा, तो फिर वहाँ से आराम नहीं हुआ। फिर और दूसरे हॉस्पिटल में उन्हें ले गया गया। वहाँ पे उनके लिए जांच लिखा गया। उस जांच से पहले जब हम लोग को पता चला कि उनको किडनी खराब हुई है, तो हमारे पास चर्च से अवेलेबल की हुई बाइबल की 21 आयतें चंगाई के लिए रखी हुई थी। मैं और मेरे पति मिलके दोनों घोषणा करने लगे उसमें किसी वचन लेके। फिर उसके बाद में जब दोबारा उनका जांच हुआ तो उसमें कुछ भी नहीं बताया गया। उसमें बताया गया सब कुछ ठीक है, सिर्फ कमजोरी की वजह से ये सब हो रहा है। अब तुम सिर्फ खाने पीने पे ध्यान दो। और फिर उसके बाद दवा चली, अब वो एकदम से ठीक है। ना कोई घबराहट है, ना जलन है, ना उनके कोई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है। वो अब एकदम से चंगे हैं। इस बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर का और उनके दादा दासी का भी धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह के। सबको जय मसीह की। मेरा नाम मीना है, मैं फरीदाबाद से आती हूँ। और मेरी गवाही ये है कि 2-3 साल से मेरा ये हाथ ख़राब था, सीधा वाला। तो ये बस इतना ही उठता था, इससे ज़्यादा नहीं उठता था मेरा हाथ, क्योंकि एक्सीडेंट हो गया था मेरा 3 साल पहले। मैं गिर गई थी बाइक से, तब से मेरे कंधे में दर्द की वजह द्वारा ये हाथ का शोल्डर जाम हो गया था। तो इतने से ज़्यादा नहीं उठता था मेरा हाथ। मैं बहुत परेशान होती थी। रात को 12 बजे के बाद तो मेरा रोवराहट शुरू होता था, जब ये दर्द उठता था मेरे बहुत ज़बरदस्त। उसके बाद जैसे कि नहाना धोना, कपड़े पहनना, सिर धोना, बाल काटने बड़ी मुश्किल हो रही थी। एक हाथ से ही सिर धोती थी, एक हाथ से ही नहाती थी मैं। ये हाथ काम ही नहीं करता था, बस माथे तक जाता था, पीछे ना तो यहाँ तक जाता ना पीछे जाता, कहीं भी नहीं जाता था ये हाथ। इतने से ज़्यादा बस प्रभु का आशीष ऐसा हुआ कि मैं जब 1 साल से मैं चर्च आ रही हूँ, परमेश्वर मुझे इस चर्च में लेके आए हैं, तब से मैं परमेश्वर पे बहुत ही ज़्यादा विश्वास करती हूँ। बहुत डॉक्टरों के हम गए तो थे, लेकिन लग के मैंने कहीं इलाज नहीं कराया। मैंने हाथ से काम तो सारे करती थी, जितना जो जल्दी करना चाहती वो नहीं, पर हाथ में करती थी काम, पूरा घर का सारा काम करती थी। दर्द मेरा बहुत ज़्यादा रहता था, मेरे बच्चे परेशान, मेरा पति भी परेशान होता था। जब रात के 12 बजे के बाद ये दर्द उठता था, जब तक ये दर्द नहीं बंद होता था तो जब तक रोती रहती थी। सब पड़ोसियों को भी पता चल जाता था कि इसके क्या होता है जो रात को ही रोती है। बस ये डॉक्टरों ने बताया कि ये दर्द हमेशा रात को ही उठता है, और हकीकत में रात को ही उठता था। फिर यहाँ पे गए, अपोलो हॉस्पिटल में मुझे लेके गए थे, बच्चे भी मेरा पति भी, और लेके गए वहाँ पे। डॉक्टरों ने मेरे कंधे में ना 2 इंजेक्शन ऐसे सीधे घोप दिए यहाँ पे, उससे भी मेरा कोई आराम नहीं हुआ। मैं दोबारा गई नहीं, क्योंकि उस हाथ में इंजेक्शन के द्वारा दोबारा दर्द इतना डबल हो गया था कि मैं सहन नहीं कर पा रही थी इस दर्द को। फिर कहीं और लेकर गए, वहाँ भी एक ही दिन गई थी, वह दोबारा नहीं गई। मतलब 4 हॉस्पिटल मैंने बदल दिए। मैं इतने परेशान, दवाइयों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था दर्द से। 2 महीने पहले पास्टर जी से 2 बार मैंने ले हैंड प्रार्थना करवाई, कंधे पे हाथ रख के। मैंने पास्टर जी मेरे हाथ पे, मैं इशारे से बोला हाथ में मेरे दर्द है। पास्टर जी ने 2 बार मेरे कंधे पे ले हैंड की। और उसके बाद मैंने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर, मैंने बहुत दवाई खा ली, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इन दवाइयों से, जो भी है मैं तुझ पे ही निर्भर हूँ। मैं नहीं इलाज करवाऊँगी, ना किसी डॉक्टर के जाऊँगी। और मैंने 15 इंजेक्शन, एक डॉक्टर ने मेरे 15 इंजेक्शन लगाए थे। 15 इंजेक्शन बोले थे, 15 इंजेक्शनों में मेरे पूरे बराबर लगे। 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के मेरे रोज़ इंजेक्शन लगते थे, मेरा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। दर्द की दवाई, दर्द का तेल लगा लगा के परेशान। मैं हारी थकी। मैंने कहा कि प्रभु, मैं तुझ पर निर्भर हूँ, तू मुझे चंगा करने वाला सामर्थ्य खुदा। और अब मैं इनकी तू ही मुझे चंगा करेगा, और मेरी गवाही भी तू ही बनेगा। आज के बाद मैं निर्णय लेती हूँ कि मैं कहीं हॉस्पिटल में नहीं जाऊँगी शोल्डर को दिखाने। लोग, डॉक्टर कहते थे कि तुम्हारे 3 साल पुराना रोग है, तो कम से कम 3 से 4 साल तुम्हारे हाथ को ठीक होने में लग जाएगा। ऑपरेशन भी बताया था कि ऑपरेशन भी इसका हो सकता है। अगर वैसे ठीक नहीं हुआ ना ये 2-3 महीने तक, तो तुम्हारा ऑपरेशन पूरा
ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा। फिर मैंने परमेश्वर से कहा, मैंने कि प्रभु मैं कहीं नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरे पास पैसे भी नहीं ऑपरेशन के लिए, ना मेरे पास काम, और मुझे तो तू ही चंगा करेगा। परमेश्वर के दास ने मेरे हाथ को जैसे छुआ, उसके द्वारा मैं तेल भी लगाती रही, प्रार्थना वाला तेल ही लगाती थी, सुबह शाम रात को सोने के टाइम पे प्रार्थना करके, रात को भी लगाती, दिन में भी। बस प्रभु ने ऐसे चमत्कार मुझे दिखाया कि धीरे धीरे मैंने कहा अरे मेरे तो माथे पे हाथ चला जाता है, अरे मैं तो बाल भी बांध लेती हूँ, अरे मैं तो यहाँ भी चला जाता है, यहाँ भी चला जाता। धीरे धीरे ये हाथ मेरा पीछे भी चला जाता था, इतना पहले नहीं जाता था, पीछे अब चला जाता है। मैं चमत्कार मैंने के देखती रही, मैंने कि प्रभु, मैंने कहा हाथ में तो मेरे को बहुत अंतर सा दिखता ही जा रहा है धीरे धीरे। फिर मैंने कहा पिछले हफ्ते 2-3 हफ्ते से सोच रही थी गवाही देनी मुझे प्रभु की, क्योंकि प्रभु ने मेरे हाथ को चंगा किया है। तो मैं इस बहुत बड़ी गवाही के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का, जो परमेश्वर ने मुझे इस रोग से आज़ाद किया। बहुत भयंकर रोग था, क्योंकि असंभव को असंभव कर दिया मेरे परमेश्वर यीशु मसीह ने। परमेश्वर के दास के द्वारा मेरे जो लेहन किए उससे मैं चंगी हो गई हूँ, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस चंगाई के लिए, बहुत बड़ी चंगाई के लिए। उनके दास दासियों का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मेरा नाम काजल, मैं फरीदाबाद से आती हूँ। मेरी गवाही है, जब मैं पेट से रही 7 महीने में मेरे पानी छूटने लगा। मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर बोला आराम करो। 9 महीने में डिलीवरी समय में उन्हें बच्चा कमजोर है, इसलिए डॉक्टर बोला तुम्हारा ऑपरेशन होगा। मैंने मेरी पत्नी रो प्रभु से प्रार्थना करी, प्रभु के विश्वास करा, मेरी रोन में डिलीवरी हुई, मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। इस गवाही के लिए मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं, उनके दास दासी का धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह। जय मसीह की। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह कोहली है, मैं फरीदाबाद जसाना से आता हूँ। मेरी गवाही ये है कि 13 तारीख रात को जब मैं अपने काम से फ्री हो रहा था, तो मैं एक मार्केट में, वर्ल्ड स्ट्रीट मार्केट है यहाँ पे, मैं पैसे निकालने जा रहा था। अचानक ही सामने 2 सांड आ गए, और वो सांड ऐसा है मुझे दिखा नहीं, वो मेरे सामने एकदम से आ गए, एकदम से आगे उन्होंने मुझे टक्कर मारी। टक्कर मारने के बाद क्या, मैं नीचे गिर गया, मेरे को चोटें आई। चोटें आने के बाद मैं उठने के बाद मुझे ये लगा कि भाई मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया है। दूसरे दिन, उस टाइम पे तो मुझे पता नहीं चला, बट क्या है कि दूसरे दिन मेरे को बहुत पेन हुआ। पेन होने के बाद जब मुझे याद आया कि चर्च से जो मुझे प्रार्थना किया हुआ ऑयल मुझे मिला, मैंने वो ऑयल लगाया, उसके बाद मुझे कोई पेन नहीं है, कोई उसमें खिंचाव नहीं मसल मांसपेशियों में। मैं इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, उनके दास दासियों का धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मेरा नाम पूजा है, मैं फरीदाबाद शर्मा चौक से आती हूँ, और मेरी गवाही ये है कि ये मेरी छोटी बेटी नित्या है। इसको 27 सितंबर को इसको बहुत तेज़ बुखार था। ये खेलते खेलते सो रही थी, मैंने देखा इसके होंठ और माथा बहुत ज़्यादा रेड हो रखे थे, तो मैं इसके पास गई, तो मैंने देखा, पता नहीं, मैंने सोचा कोई रैशेस वगैरह हो गए, तो मैं आ गई। फिर थोड़ी देर बाद मैंने इसको देखा तो सोते सोते बहुत ज़्यादा कुछ भी बोले जा रही थी। मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा इसकी हालत ख़राब सी लग रही थी मेरे को। मैं इसके पास जाकर बैठी, मैंने इसको छू कर देखा तो बहुत ज़्यादा इसको बहुत तेज़ बुखार था। फिर मैंने इसको जगाया कि लड्डू उठो, चलो हम डॉक्टर के चलते हैं, आपको बुखार है। इसने विश्वास के साथ बोला मेरे से कि नहीं मम्मा, आप मेरे को डॉक्टर के नहीं, आप भवन से ऑयल लेकर आओ और ऑयल से मेरे को प्रार्थना करो, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। चर्च से जो प्रार्थना करा हुआ ऑयल मिलता है, मैंने उसको लगाकर इसके सर पे प्रार्थना करी, और मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु, बीमारियां तो हमारे जीवन में दुष्ट आत्माएं लाती हैं, पिता परमेश्वर, मैं आपके इस ऑयल से इस बेटे को चंगा करती हूँ कि इसी वक्त इसको बुखार से चंगा करें आप। उसी वक्त मैंने इसको जैसे ऑयल लगाया, उसके 5 मिनट बाद जो इसका माथा और होंठ लाल हो रखे थे बुखार से, उसी वक्त वो ठीक हो गए, और जो बुखार से मेरी बेटी तप रही थी उससे भी चंगाई इसको मिली बुखार से। जो आजकल के बुखार चल रहे हैं, उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, पर उस दिन से दोबारा मेरी बेटी को कोई बुखार नहीं चढ़ा और ना ही कोई रैशिश हुआ इसको। मैं इस बड़ी गवाही के लिए प्रभु यीशु मसीह का, उनके दास दासी का सब दिल से धन्यवाद करती हूँ, और सभी को जय मसीह की।
आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम रितु है और मेरी गवाही ये है कि मेरे हस्बैंड की जो बाइक थी वो किसी कारणवश हमें बेचनी पड़ी और इस दौरान मेरे हस्बैंड को कहीं भी बाहर जाने आने में बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। वो जॉब पर कभी कभी लेट हो जाया करते थे और हमें चर्च आने में भी बहुत परेशानी और प्रॉब्लम्स होती थी, लेकिन हम कभी भी परमेश्वर के भवन में आने से नहीं रुके और जब परमेश्वर से हम प्रार्थनाएं करते रहे और लगातार परमेश्वर के भवन में हम प्रार्थनाओं को रिसीव करते रहे और उसके प्रेजेंस में हम बने रहे और लगातार प्रार्थनाओं में आते रहे। और 2 अक्टूबर को परमेश्वर के दास ने एक घोषणा को किया और उस घोषणा में परमेश्वर के दास ने कहा कि तुम गुड न्यूज़ को सुनने जा रहे हो। उस व्यवसायियों की जिंदगी में गुड न्यूज आएंगे, जॉब में गुड न्यूज आएंगे और टीम की जिंदगी में गुड न्यूज आएंगे। सर्वप्रथम इस चर्च में गुड न्यूज आएंगे। यीशु का सामर्थ्य टेंपल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च। मैंने कल देखा ये टेंपल ऑफ गुड न्यूज बनने वाला है बहुत जल्दी। ये टेंपल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च नाम है, बट इनकी ये जाना जाएंगे ये टेंपल ऑफ गुड न्यूज के बारे में आने वाले दिनों में। और मैंने उस गुड न्यूज़ को रिसीव किया और मेरे परमेश्वर ने मुझे फेवर किया। मेरे हस्बैंड के जो भाई थे, परमेश्वर ने उनके मन को खोला और उन्होंने अपनी बाइक मेरे हस्बैंड को दी और मेरे हस्बैंड को ब्लेस किया। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे इतनी बड़ी आशीष और ब्लेसिंग दी। मैं उसका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु के दास और दासी का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। सभी भाई बहन को जय मसीह की। मेरा नाम आरती है और मैं नहरपार फरीदाबाद से आती हूँ और मेरी टेस्टमनी ये है, मेरे जीवन में बहुत ही कर्जा था और जिसको इंटरेस्ट देते देते मेरे 1 साल हो गए थे। वो इंटरेस्ट डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा था और मैं 4 सितंबर को जब मैं इस कलीसिया में आई और पास्टर सती घोषणा कर रहे थे कि जिनके जीवन में कर्जा है वो कर्जे वाले व्यक्ति पुलपिट पे आगे आ जाए, बिजनेस जो करते वो आगे आ जाए। उन्होंने बुलाया आगे और प्रेयर की और प्रार्थना किया हमारे लिए। सो तैयार हो जाओ डिवाइन हेल्पर्स अपने लिए, तैयार हो जाओ। आपके लिए परमेश्वर डिवाइन हेल्पर्स देने वाला है। आपका बिजनेस परमेश्वर बढ़ाने जा रहा है, आपका व्यवसाय परमेश्वर बढ़ाने जा रहा है। आपका ये सीजन होगा, डेट कैंसलेशन का सीजन होगा, डिवाइन फिनेंसेस। और उसी दिन मैं घर गई। दूसरे ही दिन परमेश्वर ने मेरे जीवन में डिवाइन हेल्पर के द्वारा जो मेरा इंटरेस्ट इतना दे रही थी कि जितने लोगों की सैलरी होती उतना मुझे हर मंथ इंटरेस्ट भरना पड़ता था। काफ़ी मैं परेशान थी क्योंकि मेरा सारा इंटरेस्ट ही पे सारा पैसा जा रहा था। और परमेश्वर का धन्यवाद करती जो पास्टर रति के द्वारा जो घोषणा है उन्होंने मेरे जीवन में किया और मुझे डिवाइन हेल्पर के रूप में और हर एक कर्जों से फ्री किया। इस गवाही के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का दिल से धन्यवाद करती हूँ। साथ ही साथ अपने अगुवे पास्टर रति का भी धन्यवाद देती हूँ जो हमारे लिए वो हमेशा अड़े और खड़े रहते हैं और प्रार्थनाओं में हमें निरंतर याद करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सबको जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड चर्च। मेरा नाम शाइनी जॉनसन है और मैं चर्च से शुरुआती ही जो तौर से जुड़ी हुई हूँ और आज प्रभु ने बहुत अद्भुत काम मेरे जीवन में करा है और हमेशा ही करता है। और प्रभु का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अपने यीशु मसीह का, डॉक्टर जीसस, जिसने मुझे फिर से एक बार ये मौका दिया कि मैं आप सबके सामने एक अद्भुत गवाही जो उसने मेरे जीवन में दी मैं आपको दे सकूं। उसने एक बहुत बड़े खर्चे से करीबन 4 से 5 लाख का एक हॉस्पिटल का जो खर्चा था वो 0 कर दिया। मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरी गवाही कुछ इस तरह से है कि लास्ट अक्टूबर 2023 मेरी तबीयत दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बिगड़ती चली जा रही थी। सांस फूलना, चलने में दिक्कत होना और घबराहट, बेचैनी, और जो मेरा उल्टा हाथ था वो मेरा पूरा हाथ मेरा सुन्न रहता था। झंझनाहट और पेन इस कदर होने बढ़ने लगा कि अक्टूबर पूरा मैंने ऐसे निकाल दिया। फिर हार के मुझे जब मैं लास्ट एक इवेंजलिज्म में गई
तो वहाँ मैंने देखा कि मैं एक सीढ़ी पे ऊपर नहीं चढ़ पा रही हूँ, इतनी मेरी सांस फूल रही थी। तो मैं फिर डॉक्टर के पास गई और उस टाइम पे भी मैं अकेली थी, मैंने छुट्टी ली और जैसे ही डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिखे, मैंने टेस्ट कराए, मेरे सारे टेस्ट पॉजिटिव आए और सब गड़बड़, सारा कुछ गड़बड़। मेरी हार्ट रेट जो थी वो 50 से ऊपर नहीं जा रही थी और जो मेरा ECG था वो गड़बड़, मेरा इको गड़बड़, मेरा हॉल्टर गड़बड़। हॉल्टर एक वो टेस्ट है जो पूरे चेस्ट पे आपकी मशीन लगा के 3 दिन उसको ऑब्जर्व करा जाता है, आपके रिदम को, हार्ट बीट को, और मेरा सब कुछ गड़बड़ आ रहा था, घोषणाएं कर रही थी, सब कुछ था। जब टेस्ट लेके गई और डॉक्टर ने बोला कि मैडम मुझे हार्ट ब्लॉक लग रहा है और आपके 2 छल्ले डलेंगे, 1 नहीं 2 छल्ले डलेंगे। और मैं उस वक्त इतनी एक कहते ना शॉक्ड हो गई। मैं खड़ी हुई थी और मैं सडन उस चेयर पे बैठ गई और मैंने कहा डॉक्टर साहब आप क्या बात कर रहे हैं कि नहीं, आपका जो हार्ट रेट है वो 52 से 50 के बीच में है और 3-4 दिन हो गए ऊपर नहीं जा रहा, और BP भी 50/40 है, उससे ऊपर नहीं जा रहा। और उनसे तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने अपनी फाइल बंद करी और मैं अपने गाड़ी में आई और मैं अकेली थी। मैं बहुत रोई क्योंकि एज ए ह्यूमन बींग एक बहुत बड़ा वो एक सदमा था मेरी लाइफ के लिए कि हार्ट ब्लॉक होना। और शैतान भी दिमाग में बस ये डाला था उसी टाइम से, तो मर जाएगी, तेरे को अटैक आ सकता है, तेरा क्या होगा। और मैंने घोषणाओं को चालू करा। जो पास्टर हरीश ने हमेशा हमें एक चीज़ सिखाई है कि जब भी तुम दिक्कत और परेशानी में हो, डॉक्टर जीसस तुम्हारे साथ है, वचन को लेके घोषणाओं को करो। मैंने उसी वक्त से घोषणाओं को चालू कर दिया और मैंने अपनी सेवा को बढ़ा दिया क्योंकि मैं ये जानती थी कि मेरी सेवा में छुटकारा है। हो सकता है ये मेरी आजमाइश हो, ये मेरा टेस्ट हो, और इन एनी हाउ मुझे ये टेस्ट क्लियर करना है। मैं घोषणाओं में लगी रही और जो मेडिसिन डॉक्टर ने दी मैंने आधी अधूरी खाई और मैं प्रार्थना करती रही और प्रार्थना पे ही अपने आप को डिपेंड कर दिया टोटली, क्योंकि वचन कहता है हमने अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाई, हमारी सहायता यहोवा की ओर से आती है, वही हमारा चरवाहा है। और करते करते दिन बीत गए, पेन वैसे ही रहा और अपने इवेंजलिज्म में करती गई और अपने सारी सेवाओं को मैंने बढ़ा दिया, कभी भी छुट्टी नहीं ली और जानबूझ के और ज़्यादा करने लगी कि नहीं, क्योंकि मैं जानती थी मेरा छुटकारा मेरी सेवाओं में ही है। लास्ट सितंबर 2024 सब कुछ सही चल रहा था और सडन अक्टूबर 1st वीक से मेरे को फिर से वो अटैक चालू हो गया, दर्द स्टार्ट हो गया। दर्द स्टार्ट होते लास्ट 3rd वीक ऑफ थर्सडे था वो, और मैं वेडनेसडे को मेरी बहुत तकलीफ थी हाथ में, मैं अपना माइक भी नहीं पकड़ पा रही थी और मैं भजनों को गा रही थी। मैं जानती हूँ पेन के साथ थी मैं जैसे ही घर गई पेन बढ़ता गया, रात का 12 बज गया, पेन बढ़ता गया, सब सो गए। और उस दिन मैंने ठान लिया कि अब मैं ये लास्ट होगा मेरे जीवन में ये पेन। मैंने वो 21 आयत जो परमेश्वर के दास ने वो बुक हमें दी, 21 आयत तुम्हारी चंगाई की, मैंने वो उठाई, वो घोषणा करना चालू करा। जैसे 4-5वें पन्ने पे मैं पहुंची, पवित्र आत्मा से मैं भरने लगी और उस वक्त मैंने एक अद्भुत काम पवित्र आत्मा के अपने जीवन में देखा। रात का 2 बज रहा था वो, और मैंने देखा कि एक पानी की तरह कुछ जैसे मेरे ऊपर उंडेला गया है और मैं ऊपर से नीचे तक खाली हो गई। वो सामर्थ मैंने अपने जीवन में फर्स्ट टाइम ऐसे सामर्थ उतरते देखी और मैंने उसी समय मेरे मुंह से निकला पूरा हो गया, मैं चंगी हो गई। और उस दिन से आज दिन तक मुझे कोई तकलीफ नहीं, परंतु फिर भी मुझे एक प्रूफ चाहिए था कि नहीं, मुझे गवाही देनी है, मेरे पास प्रूफ होना चाहिए। तो मैं डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने फिर टेस्ट करे और टेस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं आया, सब नॉर्मल। जहाँ वो टेस्ट जो सारे ही नेगेटिव थे, सारे गड़बड़ थे, और यहाँ सारे टेस्ट मेरे बिल्कुल नॉर्मल आए। तो डॉक्टर ने बोला छूट दे कि किसने आपको बोला कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, किसने बोला कि आपके छल्ले डलेंगे। और ये बात सुन के मेरा दिल आनंद से भर गया, खुशी से भर गया, और मेरा मन कर रहा था कि मैं डॉक्टर से हैंडशेक कर लूँ, क्योंकि जो मेरी खुशी थी मैं उनको बयान नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैं जानती थी कि प्रभु ने मेरे जीवन में काम करा। मैं जानती थी जो चंगाई मेरे जीवन में आई है प्रभु यीशु मसीह की बदौलत आई है। मैं जानती थी उन घोषणाओं की बदौलत मेरे जीवन में वो चंगाइयाँ आई हैं। और उस दिन का दिन है, मैं खुशी के हमारे बावली हूँ और मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ
हूँ कि उसने मुझे एक बहुत बड़े जाल से बचाया, बिहेवियर के जाल से, क्योंकि शैतान लास्ट अक्टूबर 2023 से मेरे दिमाग में इतनी फाइट मेरी आत्मा में, मेरे दिमाग में, कि सेवाओं को लेके, तबीयत को लेके, दिन ब दिन जो मेरी तबीयत खराब हो रही थी, और तू मर जाएगी, तेरे बच्चों का क्या होगा, तेरे परिवार का क्या होगा, तू बहुत सेवा करती थी, अब क्या होगा, सेवा मत कर, अब घर बैठ जा। मैं बहुत हर दम फाइट में रहती थी, चाहे वर्शिप में आना हो, चाहे चर्च में आना हो, चाहे इवेंजलिज्म करना, मैं एक फाइट में थी और मैं उस फाइट को जीतना चाहती थी। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह का कि उसने मेरे जीवन में उस विजय को दिया, उस जीत को दिया, और आज मेरा हार्ट बिल्कुल ठीक है। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देती हूँ, और साथ ही साथ प्रभु के दास पास्टर हरीश पास्टर रति का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि जब से वो हमारी लाइफ में आए मैं अपनी फाइट को, अपनी लड़ाइयों को लड़ना सीख गई हूँ। मैंने सीख लिया कि अपनी फाइट बिंग क्रिश्चियंस मुझे कैसे लड़नी है, और जो घोषणाएं आपने करी वो पास्टर हरीश के द्वारा, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु के दास और दासी का। यीशु मसीह के नाम की जय, हालेलुया, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। स्वागत है आपको परमेश्वर के मंदिर में। आपने बहुत सारी गवाहियां आज सुना, इसी टाइम बहुत सारे हीलिंग टेस्टिमनी सुना, बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने आशीष दिया, अनुग्रह दिया सुना। उन सब में एक की बात है, हमारी आशीष है, अनुग्रह, गवाहियां, जो जन्म होता है वचन के द्वारा। क्योंकि जो वर्ड है, प्रभु यीशु मसीह का वचन ने इस धरती को बनाया, मुझे और आपको बनाया। परमेश्वर ने धरती का निर्माण होने के टाइम बोला लेट देयर बी लाइट, और जैसे वो वर्ड को रिलीज किया, चीजों का जन्म होना शुरू हुआ। आपका हीलिंग के लिए, डिलीवरेंस के लिए, आपको मदद करने के लिए चर्च ने, टेम्पल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च ने एक 21 आयतें आपकी चंगाई के लिए और छुटकारे के लिए, बी हील्ड इन जीसस क्राइस्ट माइटी एंड मार्वलस ने किताब लॉन्च हुआ, और बहुत सारे लोग, ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग खरीद चुका है, और बहुत सारे गवाहियाँ इसके द्वारा भी आ चुका है। क्योंकि बहुत बार हमें प्रे करना नहीं आता। मैं कल या परसों डॉक्टर पॉल योंगिचो का कुछ दिन पहले किताब पढ़ रहा था। उन्होंने बोला बहुत बार उनके पास जैसे पास्टर्स आता है वर्ल्ड ओवर से, वो अपनी प्रेयर माउंटेन में ले जाते प्रार्थना कराने के लिए। कहता आधा घंटे के ऊपर कोई बंदा प्रे नहीं कर सकता। सीनियर पास्टर्स की बात करें, वो कहते हैं हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह, यही बोलते रहेंगे, हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उनको प्रार्थना करना ही नहीं आता। पास्टरों का ये हाल होता तो आप जानते विश्वासी का क्या हाल होगा। तो आपको मदद करने के लिए, प्रार्थना के लिए मैंने एक छोटी सी किताब लिखा, और आप भी अपनी डिक्लेरेशंस लिख सकते हैं, अलग अलग जगह वर्ड पे आप लिख सकते हैं, आप प्रार्थना बना सकते हैं। और अपनी परिवार, मैं चाहता हूँ आप अपनी 4-5 कॉपी घर पे हमेशा स्टोर करिए, 5 या 10 कॉपी। जो आते परिवार, कोई व्यक्ति आता है, बीमारी कहते हैं, कोई इश्यूज कहते हैं, ऐसे गिफ्ट आप दे दीजिए। बहुत जो प्रिंटिंग खर्चा निकला उसी में ही चर्च उसको अवेलेबल कर रहा है आपके लिए। सो मेरा विश्वास है आप आज खरीदेंगे, चर्च में अवेलेबल है। खरीद वर्ड गलत है, आप अवेलेबल करेंगे इस चीज़ को, और परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, आपकी परिवार को आशीष देंगे, अनुग्रह देंगे। चर्च की स्टोर में इस बुक अवेलेबल है, और अमेजिंग एक्सपीरियंस होगा आपका। आप डिक्लेयर कैसे करना, प्रार्थना कैसे करना, आप सीखेंगे इसमें से। ब्लेसिंग्स ऑन यू। आज की सभा और आने वाले टाइम ब्लेस्ड टाइम हो गए यीशु के सामने नाम से। ब्लेसिंग्स ऑन यू, बाय बाय।